क्या किया था लास्ट? पीजीबीपी चालू किया था, याद है क्या? बोलो ना। 5 हेड्स कौन से वो बताओ मुझे। इनकम फ्रॉम सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाउस प्रॉपर्टी में अगर मुझे इनकम को टैक्सेबल करना है तो 3 कंडीशन थी, कौन सी? क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी मस्ट बी बिल्डिंग एंड अपर्टमेंट लैंड, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर, क्या बोला? ओन बिजनेस और प्रोफेशन। और हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट भी था, क्या था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी net annual value minus deduction under section 24, standard deduction at the rate of 30% and interest on borrowed capital। गाँव दिया है तो ठीक है, नहीं तो कैसे आएगा? MF-C, M is municipal value, F is fair rent, whichever is higher compared to standard rent, whichever is lower will give me expected rent compared to actual rent, whichever is higher will give me गाँव। और अगर वेकेंसी है तो एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वेकेंसी। वेकेंसी है तो अपन वो देखते हैं पर मंथ सेम होना चाहिए, याद है क्या? या तो वो हायर लोअर वाला किया था। अच्छा, एसओपी का फुल फॉर्म? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया या नहीं दिया? तो मैक्सिमम कितना हाउस अलाउड है? अगर अप टू 2 हाउस है तो एसओपी, मोर देन 2 हाउस है तो 2 एसओपी मानेंगे कोई भी अपनी मर्जी से, और 1-2 एक्स्ट्रा जो भी है उसको क्या मानेंगे? एलओपी। आंसर बोलो। एसओपी अगर है तो जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस 0, सीधा एनएवी विल बी 0, 30% विल बी 0, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना? मैक्सिमम 2 लाख, क्या तो 30,000। लोन कभी लेना चाहिए? आफ्टर 1/4/1999। और लोन लेने के बाद कितने साल में घर रेडी हो जाना चाहिए? 5 साल। लोन क्यों लेना है? परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो लिमिट विल बी 2 लाख। एक भी कंडीशन ब्रीच हुआ तो 30,000। मिल रहा है? रिवाइज किया कि नहीं यार? आंसर बोलो। अनरियलाइज रेंट, रियलाइज, पुराना रेंट अभी अपने को मिला तो क्या करना है? टैक्सेबल पूरे अमाउंट पे या 30% माइनस? 30% माइनस, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। अरियर्स ऑफ रेंट, डिस्प्यूटेड रेंट अभी मिला तो अगर पहले का 2 लाख रुपए अभी मिला तो 2 लाख में से 30% माइनस करो और हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करो, बराबर है। सो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, रिपीट नहीं करे, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, पूरा टैक्सेबल या 30% माइनस? 30% माइनस। फॉरेन में अगर एसेट है तो रिसीव्ड इन इंडिया रेंट तो तीनों को टैक्स आएगा, और अगर रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है तो आर को आएगा, बाकी तो आने वाला नहीं। बिल्डर के पास अगर बिल्डिंग है और उसमें से 4 फ्लैट अनसोल्ड है तो कितने साल तक अनसोल्ड रख सकता है? 2 ईयर्स, 2 ईयर तक स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद उसको हाउस प्रॉपर्टी मान के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आई होप समझाएगा। नेक्स्ट कोई बोलेगा? पीजीबीपी चालू किया था, क्या था? नहीं, कंडीशन क्या था? इसमें बेसिस ऑफ चार्ज नहीं है बेटा, 5 हेड में बेसिस ऑफ चार्ज है। इसमें बेसिस ऑफ चार्ज बिना सोचे समझे ही पढ़ लो। बिजनेस का इनकम और बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए, दैट्स इट। सो इनकम पीजीबीपी में जाएगा जब आपका इनकम या तो बिजनेस से आ रहा है या तो प्रोफेशन से आ रहा है। रिपीट नहीं करे, या तो किधर से आ रहा है? बिजनेस से आ रहा है, या तो प्रोफेशन से आ रहा है, तो ही जाएगा, नहीं तो जाने वाला नहीं। सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल है बट लेंदी है। आंसर बोलते रहोगे। आपको क्या करना है ये चैप्टर में? पीएनएल अकाउंट बना के दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा? 99% दिया रहेगा। अगर दिया है तो उन लोग ने जो पीएनएल दिया है वो कैसे बना के दिया? अकाउंट्स के हिसाब से, या तो फिर उसको आता नहीं था या तो उसने अकाउंट्स के हिसाब से बनाया। तो अकाउंट्स और टैक्स के प्रोविजन सेम है, अलग अलग है? तो अपने को जो अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट बनाया उसको टैक्स के हिसाब से रिकंसाइल करना है बस। तो उसके लिए अपने को पढ़ना है कि क्या क्या इनकम टैक्स में अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है। तो अपन ने 2 पार्ट अभी तक पढ़ा, एक पढ़ा स्मॉल डिडक्शन और एक पढ़ा स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्पेशल ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स में पढ़ा है क्या? अकाउंट्स हो गया ना, तुम लोग ने बोला अकाउंट्स में पढ़ा है कि कैश में सिर्फ 10,000 दे सकते हो? अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना यार, सुन रहे हो कि नहीं, या नहीं पढ़ा है? पता नहीं, जब हम लोग पढ़ते रहे तब अकाउंट्स में ऐसा कोई रूल नहीं था। सो अकाउंट्स में कैश के लिए कोई रूल नहीं है हम लोग के टाइम पे। अभी तुम लोग के टाइम पे एएस चेंज हो गया होगा तो प्लीज देख लेना।
तो ऐसा अकाउंट्स में कोई रूल नहीं है कैश में इतना दे सकते हो, चेक में इतना दे सकते हो। भाई अकाउंट्स में अगर कैश में पैसा आया तो आप उसको रिकॉर्ड करो, कैश में पैसा गया तो उसको भी रिकॉर्ड करो कि सुन रहा है क्या। बट इनकम टैक्स बोलता है ब्लैक मनी को हम लोग को सर्कुलेट नहीं करने का। किसको? तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम कैश पेमेंट कितना अलाउ कर रहे हैं? मे टू अ पर्टिकुलर, ऑन अ पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अगर 11,000 का पेमेंट किया कैश में तो कितना डिसअलाउड? पूरा 11,000 डिसअलाउड हो जाएगा, बराबर है। सो आप लोगों को इनकम टैक्स बोलता है कि कैश में 10,000 से ऊपर मत दो, बट अकाउंट्स में शायद ऐसा रूल नहीं है, देख लेना जो भी है। तो वो मिसमैच होएगा ना, अकाउंट्स वाला तो पैसा दिया तो एंट्री पास करेगा, बट इनकम टैक्स में अलाउड डिसअलाउड। बट अगर ऐसे आदमी को पैसा दिया जो ऐसे गांव में रहता है जिधर बैंक ही नहीं है तो चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा, उसको कितना भी पैसा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मर को पैसा दिया एग्रीकल्चर के लिए चलेगा, बिकॉज उन लोग का इनकम एग्जेम्प्ट ही होता है तो कुछ सेंस नहीं बनता है कैश चेक का। फिर अगर पेमेंट ऐसे आदमी को दिया जो फ्रॉड ही नहीं करता है, जैसे कि बैंक, LIC, गवर्नमेंट, अरे इन लोग तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालेंगे तो वहां पे कैश अलाउड, नॉट अलाउड? अलाउड मिल रहा है। देखो देखो क्या क्या लिखा था लास्ट में, नोट में 3 पॉइंट लिखे थे ये वाले, अरे बोलो यार। फिर 4th पॉइंट ऐड करो, पेमेंट मेड टू और रेड पेन से ऑथराइज्ड मनी चेंजर, पेमेंट मेड टू ऑथराइज्ड मनी चेंजर, पेमेंट मेड टू ऑथराइज्ड मनी चेंजर लिखा। नेक्स्ट लिखो, पेमेंट मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री, पेमेंट मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री, पेमेंट मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर। विदाउट द एड ऑफ पावर लिखा है। सो मेरे को ना पहले, इसके पहले क्या लिखा है अभी मैंने? फॉरेक्स ऑथराइज मनी चेंजर लिखा है। क्या लिखा है? ऑथराइज मनी चेंजर मतलब बेटा ऐसे लोग जो RBI से रजिस्टर्ड होके फॉरेक्स बेच रहे, जितने भी अपने एयरपोर्ट पे जो डॉलर्स बेचते हैं वो सब ऑथराइज्ड है। उन लोग के डॉलर का एक एक हिसाब RBI के पास होता है। सो अगर तुम लोग उन लोग को कैश दे भी दोगे तो उन लोग डॉलर ऑब्वियसली तुम लोग को देंगे। तो गवर्नमेंट बोलता है कि RBI के पास सारा ट्रैकिंग है, कितना डॉलर है, कितना बेचा है, तो हम लोग को कोई फ्रॉड का पॉसिबिलिटी नहीं लगता है, तो उसको कैश में जितना पैसा देना है दे सकते हो। किसको? ऑथराइज मनी चेंजर, बिकॉज वहां पे फ्रॉड पॉसिबल नहीं है, RBI सब ट्रैक कर ही रहा है। कोई सुन रहा है कि नहीं पता नहीं चलता है। फिर बाद में उसके बाद अपन ने लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब पढ़ाएगा ना 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में गए तो पढ़ा था अपन ने, मशीन के बिना काम कर रहे, विदाउट द एड ऑफ पावर मतलब विदाउट मशीन। तो यार हैंडलूम होते हैं ना, हाथ से सब बनाते हैं, अभी वो छोटा इंडस्ट्री है, कोई टैक्स नहीं आता है, तो जैसे फार्मर को पैसा दोगे चलेगा, वैसे कॉटेज इंडस्ट्री को दोगे तो भी चलेगा, बट दे शुड ऑपरेट विदाउट द एड ऑफ पावर। वापस से पूछ रहा हूँ, आंसर बोलोगे बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। बट अगर कैश में दिया तो कितना अलाउड है? मैक्सिमम 10,000 मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डे फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अलग अलग आदमी को एक ही दिन पे 10 दिया तो चलेगा। एक आदमी को आज 10 दिया, कल 10 दिया, परसों 10 दिया तो चलेगा। एक आदमी को 2 बिल के अगेंस्ट, वो फाउंडेशन के 2 बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया तो चलेगा। आई होप इतना याद रहेगा। बट अगर इन लोग को पेमेंट दिया नीचे वालों को तो अनलिमिटेड अलाउड है। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी को पैसा दे सकते हैं नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। रिलेटेड को, अरे यार मेरा भाई अगर अकाउंटेंट है तो मैं उसी को अकाउंटेंट रखूंगा ना, दूसरे को क्यों रखूं? तो मेरा भाई अगर अकाउंटेंट है तो मैं अकाउंटेंट को सैलरी दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? बट वो सैलरी या जो भी प्रिंटिंग का खर्चा अपने 2 रुपया 5 रुपया बढ़ा था, तो वो जो भी है वो आपको रीजनेबल, मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पे करना चाहिए। अगर फेयर मार्केट वैल्यू जितना पे किया तो चलेगा, ज्यादा पे किया तो कितना डिसअलाउड है? एक्स्ट्रा डिसअलाउड है। तो एक पेज के प्रिंटिंग का 5 रुपया पूरा मार्केट ले रहा है, मैं अपने भाई को 15 रुपया दे रहा हूं, तो कितना डिसअलाउड हो गया? 10। तो वो 10 रुपया क्या करेंगे? ऐड। चला 10 रुपया क्या करेंगे? ऐड। सो पेमेंट टू रिलेटिव अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। बट एक्सेस पेमेंट है तो डिसअलाउड। रिपीट नहीं करे, पेमेंट टू रिलेटिव
अलाउड, एक्सेस पेमेंट है तो डिसअलाउड। बट रिलेटिव का मतलब तो बताओ। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, बराबर। इन लोग को कैश में पैसा देना, कैश तो छोड़ो, और पैसा देना अलाउड है, बट एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते। या तो ऐसा कोई भी आदमी जिसका अपने कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20 पूरे इनकम टैक्स में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर, वोटिंग पावर या तो प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी है तो वोटिंग पावर, नॉन कंपनी है तो प्रॉफिट शेयरिंग। मिल रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। सो रिपीट करो, एक्सपेंसेस अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है, बट वो एक्सपेंसेस कैश में मैक्सिमम 10,000 और रिलेटेड पार्टी को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतना पॉइंट समझेगा। आंसर बोलोगे प्लीज। 30, 31, 36, 37 पड़ा होएगा। 30 मतलब रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का रेंट भरा, अलाउड या डिसअलाउड? बिजनेस के लिए तो अलाउड, पर्सनल है तो डिसअलाउड। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का रिपेयर्स किया, अलाउड। अगर किससे रिलेटेड है? बिजनेस। और क्या नहीं होना चाहिए? कैपिटल नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। रिपीट नहीं करे, क्या होना चाहिए? रेवेन्यू एंड बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंस है तो डिसअलाउड। डेप्रीशिएशन मिलेगा, क्या मिलेगा? डेप्रीशिएशन। 36 सी बर्फी करके पड़ा होएगा। ये सब अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है। फटाफट बोलो बिना देखे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज या अप्रूव जगह पे तो अलाउड, अनरिकॉग्नाइज है तो डिसअलाउड। रिकॉग्नाइज में भी अलाउड है ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, नहीं, ऑन द ड्यू डेट ऑफ फंड्स। फिर दूसरा सी, CTT STT will be allowed, commodity tax and security tax allowed. B for bonus and commission allowed है only if it is paid on or before the due date of filing the returns, on or before the due date of filing the returns. Next और एक B था, बैड डेट्स अगर एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजंस और रिजर्व्स है तो डिसअलाउड। बैड डेट्स में अगर आप लोगों को रिकवरी हो रहा है तो क्या? पहले अलाउड था तो अभी इनकम में ऐड करो, पहले डिसअलाउड था तो इनकम में ऐड होने वाला नहीं है। तो पहले डेबिट में आया तो अभी क्रेडिट में आएगा, डेबिट में नहीं आया तो अभी क्रेडिट में नहीं आएगा। आंसर बोलोगे एनिमल्स रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच एनिमल बिकम यूजलेस, कितना? फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी एक साथ मिलेगा। फिर बाद में एफ, फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंस अलाउड ओनली टू कंपनी, CSR वाला है। और रेवेन्यू एक्सपेंस है तो अलाउड, और कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। CSR अलाउड है डिसअलाउड? डिसअलाउड, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मैक्सिमम 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर कैपिटल, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, SIIC, SFC, PFI, SB पेड है तो अलाउड है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, अगर आउटस्टैंडिंग है तो नहीं अलाउड है, बराबर है। क्या क्या बोला? स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, फिर शेड्यूल बैंक, PFI मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और एक क्या था? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मिल रहा है क्या? नेक्स्ट आगे आंसर बोलोगे। इंश्योरेंस फॉर स्टॉक अलाउड, इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ अलाउड, इंश्योरेंस अगर पर्सनल या फैमिली मेंबर के लिए तो डिसअलाउड, वो 80C 80D में वो लिखा है नहीं, ठीक है, बराबर। इतना पॉइंट समझेगा। फिर ऐसे तो गवर्नमेंट बोलता है कितने सेक्शन बनाएंगे, तो 37 में एक जनरल डिडक्शन बना दिया है। क्या बना दिया? जनरल डिडक्शन में वो बोलता है कि कोई भी एक्सपेंस जो 30 से 36 में नहीं आ रहा है, कोई सुन रहा है क्या, वो आप इधर माइनस कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक्सपेंस क्या होना चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड और रेवेन्यू इन नेचर, और क्या नहीं होना चाहिए? ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। ब्राइब वाइब दिया तो नहीं चलेगा। एग्जांपल है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, कोई सुन रहा है क्या, जो डॉक्टर्स को इंस्पेक्ट करता है, उन लोग बोलता है कि ना जितने भी फार्मास्यूटिकल्स है पूरे इंडिया में, सन फार्मा, लुपिन वुपिन, जितने भी सिप्ला, उन लोग है ना डॉक्टर लोगों को गिफ्ट नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है, बैंड है, मतलब कंप्लीटली अलाउड नहीं है। अब अगर सपोज एक कंपनी ने डॉक्टर को गिफ्ट दिया, तो इज दैट गिफ्ट अलाउड या प्रोहिबिटेड बाय लॉ? प्रोहिबिटेड। अरे बट वो लुपिन वाला तो जब गिफ्ट देगा तो वो तो बिजनेस के लिए देगा ना यार, नहीं समझा।
वापस से बोलता हूँ, LIC की डायरी आती है मालूम है, कैलेंडर आता है। अरे तो वैसे ये ना लुपिन वाले ने डॉक्टर को स्टेटिस्कोप दिया, लुपिन का साइन लगा के, या कैलेंडर दिया, कोई सुन रहा है क्या? सो भाई ये सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अलाउड है या प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड है, तो उसका खर्चा भी क्लेम नहीं कर सकते। वो बोला ना ऑफेंसिव बाय लॉ। ऑफेंसिव बाय लॉ मतलब अगर कोई भी इंडिया के लॉ ने कोई चीज को प्रोहिबिट किया हुआ है तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। इनकम टैक्स की बात चल रही है पूरे इंडिया में, कोई भी लॉ, पूरे इंडिया में कोई भी लॉ। क्या मेडिसिन मैन्युफैक्चरर डॉक्टर्स को गिफ्ट दे सकते हैं? अगर उसने दिया तो अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल था वो एक। फिर आंसर बोलोगे, इसमें अपन ने 4 एग्जाम्पल पढ़े होंगे, बिना देखे बोलो। सैलरी टू स्टाफ अलाउड, सैलरी टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड, सैलरी टू स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, सैलरी लीव सैलरी टू स्टाफ allowed only if it is paid on or before the due date of filing the returns। इतना पॉइंट समझेगा। आंसर बोलोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस allowed, एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड, एडवर्टीजमेंट अगर परमानेंट साइन बोर्ड है तो डेप्रिसिएशन अलाउड, एडवर्टीजमेंट अगर अपन ने किया है ये सब टीवी न्यूज़पेपर डेफर्ड रेवेन्यू वाला फुल्ली अलाउड, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आंसर बोलोगे, डायरेक्ट टैक्स डिसअलाउड, डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट पेनल्टी डिसअलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउड, इनडायरेक्ट टैक्स का पेनल्टी डिसअलाउड। आई होप याद रहेगा, पेनल्टी इज अ पनिशमेंट। दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंस अलाउड, और अगर और भी कोई भी खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब अलाउड है। 30 से 36 में नहीं आ रहा है तो किधर नहीं आ रहा है? तो 30 से 36 में। आंसर बोलते रहोगे क्या? सुन रहे हो तो मेहनत करो। किसकी बात चल रही है? TBLIC बराबर से सुनना प्लीज। मैं इंडिविजुअल हूं, बराबर है, तो मैं ना कैश सिस्टम फॉलो करता हूं। मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं। कैश सिस्टम का मतलब, मेरे पास पैसा आया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, पैसा गया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। अक्रूवल मैं नहीं करता हूं। क्या नहीं करता हूं? अक्रूवल मतलब क्या? वो होता है ना आउटस्टैंडिंग। मैं इतना यार, मैं कौन मगजमारी करेगा? तो ये साल में जितने भी क्लास से फीस मिला मैंने इनकम में बताया, ये साल में जितना भी खर्चा किया एक्सपेंस में बताया। कोई सुन रहा है क्या? सो ये जो कैश सिस्टम है ये मैं फॉलो कर रहा हूं। जो अपना क्लासेस है वो क्लासेस अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है। अक्रूवल सिस्टम मतलब क्या? इन लोग बोलते हैं कि करंट ईयर का इनकम, ये 12th स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को मैं, करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में रिकॉर्ड होएगा, करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में रिकॉर्ड होएगा। प्लीज बोलना, मार्च 24 मतलब करंट, मार्च 25 मतलब करंट ईयर है या नहीं है? अरे है या नहीं है? तो मार्च 25 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, बट इन लोग ने अभी तक पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो भी इन लोग मार्च 25 में रिकॉर्ड करेंगे। अरे पढ़ा होएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। मार्च 25 का रेंट इन लोग ने पे किया 2 अप्रैल को, तो बेटा मार्च का रेंट अगर अप्रैल में पे हो रहा है तो मार्च में रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। इन लोग बोलता है अक्रूवल है, पैसा आए या नहीं आए, पैसा गया या नहीं गया, डज नॉट मैटर, करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। क्या बोला? इतना पॉइंट समझा है? तुम्हारा जो बैच है, सपोज अज्यूम करो मार्च में कंप्लीट होने वाला था, थोड़े स्टूडेंट ने पैसा लेट दिया तो भी इन लोग रिकॉर्ड मार्च में कर लेंगे, बिकॉज इन लोग करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। इसको बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम। क्या बोलते हैं? अक्रूवल सिस्टम। ये पढ़ा होगा 12th में, ऑफिस में भी देखा होगा। कोई सुन रहे हो कि नहीं यार? नीरज अगर ऑन दी अदर हैंड है, तो नीरज ने मार्च का रेंट कभी भरा? अप्रैल में, तो नीरज उसको अप्रैल में रिकॉर्ड करेगा। नीरज ने मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी भरा? अप्रैल में, तो नीरज अप्रैल में रिकॉर्ड करेगा। गवर्नमेंट ने चॉइस दिया है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो। कैश सिस्टम फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हो, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हो। रिपीट नहीं कर रहे हो? क्या ऑप्शन है? कैश या तो क्या बोला है? मर्केंटाइल। रिपीट नहीं कर रहे, क्या बोला है? कैश या तो मर्केंटाइल। कैश का मतलब
पैसा आया तो रिकॉर्ड, गया तो रिकॉर्ड, कौन से साल का है डज नॉट मैटर। मर्केंटाइल मतलब अक्रूवल, करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में, करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में, पास्ट का करंट में कोई हिसाब नहीं होएगा, फ्यूचर का भी नहीं होएगा, करंट का करंट में। अक्रूवल मतलब करंट का करंट, और कैश मतलब जब भी पैसा आया तभी रिकॉर्ड होएगा। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? तो मेरे पास चॉइस है, जो मेरे को फॉलो करना है मैं कर सकता हूं। अरे बोलो यार, बट गवर्नमेंट बोलते 5 ऐसे खर्चे हैं जिसमें तुम लोग कुछ भी फॉलो करो, हम लोग अलाउ करेगा जब तुम लोग ने ड्यू डेट से पहले पैसा दिया है। तो मजा नहीं आ रहा है, क्या बोला? नॉर्मली अपने पास ऑप्शन है, सैलरी अलाउड है, डिस अलाउड है, वो डिपेंड करेगा तुमने कौन सा सिस्टम फॉलो किया है। कोई सुन रहा है क्या? बट ये TBLIC खर्चा गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा अकाउंट्स भाड़ में गया, हम लोग बोल रहे हैं कि ये ड्यू डेट से पहले पेड है तो अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? T मतलब टैक्सेस, पहले तो बोलो टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, तो वो तो डिसअलाउड है। इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है, बट वो तुम लोग पे करोगे तो अलाउड है। इट हैज टू बी पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। रिपीट नहीं कर, इट हैज टू बी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। वापस से पूछ रहा हूं, अकाउंट्स में सॉरी टैक्स में भी कैश सिस्टम अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड। अक्रूवल अलाउड, बट ये 5 एक्सपेंसेस है, 6 एक्सपेंसेस है जो अलाउड होंगे ओनली इफ इट इज पेड व्हेन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। एग्जांपल्स बोलो। पहला T इज, B तो अपन ने पढ़ लिया है, बोनस एंड कमीशन अपन ने वहां पे भी पढ़ा था C बर्फी में। बोनस इज अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अरे सुन रहे हो कि नहीं यार? L मतलब लीव सैलरी, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, तो वो जो पढ़ा है उसी का समरी है बस, बराबर है। I मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम SIIC SFC PFIS। अरे यार पढ़ा है कि नहीं यार? तो वो जो पढ़ा है उसी का समरी अपन पढ़ रहे हैं। और ये भी पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू हुम अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज। कोई सुन रहा है क्या? तो वो अपन ने अलग अलग पढ़ा था, ये एक साथ दिया है 43B के अंदर। किधर दिया है? 43B। तो स्पेशल केसेस में ये तुम्हारा थर्ड केस है। स्पेशल ट्रांजैक्शन में पॉइंट नंबर 1 क्या था? हाँ 48 देन 48(3) था, बराबर है। तो नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 3, सेक्शन नंबर 43B लिखो प्लीज। सेक्शन नंबर 43B लिखा है, उसमें लिखो फॉलोइंग एक्सपेंसेस will be allowed, following expenses will be allowed only if रेड पेन से paid on or before, only if paid on or before the due date, on or before the due date of filing the returns, on or before the due date of filing the returns। ब्रैकेट्स में लिखो TBLIC, T डैश नेक्स्ट लाइन पे, टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, ब्रैकेट्स में इनडायरेक्ट टैक्स। बंद करो, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट B डैश, बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन। नेक्स्ट L डैश, लीव सैलरी, लीव सैलरी। I dash, interest on loan from, interest on loan from SFC, next SIIC,
नेक्स्ट PFI, SB शेड्यूल बैंक and notified NBFC, notified NBFC, notified NBFC लेगा। नोटिफाइड एनबीएफसी अपने काम का नहीं है इसलिए मैंने उधर पढ़ाया नहीं था, बट अगर एग्जाम में नोटिफाइड एनबीएफसी बोला है, बजाज फाइनेंस मतलब एनबीएफसी होता है, सारे एनबीएफसी की बात नहीं चल रही, नोटिफाइड है। लिखो नेक्स्ट C डैश कंट्रीब्यूशन टू recognized provident fund RPF, statutory provident fund SPF, recognized provident fund, statutory provident fund ESIC, Employee State Insurance Corporation ESIC, etc. ESIC एक्सेट्रा लिखा। फिर रेड पेन से लाइन के सेंटर पे लिख के थोड़ा जगह छोड़ना है तुम लोग को। लाइन के सेंटर पे लिखना MSME, हाँ MSME, बस उसके बाद लीव 10 लाइन छोड़ दो ब्लैंक बस, बराबर है। अच्छे से सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनते हैं कि नहीं पता नहीं चलता है। चलो बोलोगे क्या? सेक्शन 30 जो था रेंट रिपेयर्स वो अलाउड है या डिसअलाउड है? अलाउड है। 31 में अलाउड है, सब अलाउड है ना। 36C बर्फी अलाउड, 37 अलाउड। तो आगे बस ये 4 ही मेन सेक्शन है, बाकी डेप्रिशिएशन अलाउड, डिसअलाउड, अलाउड। जो भी बिजनेस का खर्चा है दैट इज व्हाट अलाउड। बट गवर्नमेंट बोलता है 3 ऐसे केसेस है जहां पे तुम लोग बिजनेस के लिए खर्चा करोगे तो भी अलाउड नहीं करेंगे। किसके लिए खर्चा करोगे? तो भी हम लोग अलाउ करने वाले नहीं है। सर किधर है ये चीज? 40A1 एकदम सिंपल है, सुन रहे हो तो मेहनत करो यार। ये एग्जाम्पल है बेटा, इफ्रो पेमेंट। कौन सा पेमेंट है? ये एग्जाम्पल है, कोई भी पेमेंट होएगा तो यही ट्रीटमेंट है। इफ्रो का मतलब है इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड अदर्स। क्या क्या बोला? इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और अदर्स। ये रट्टा मत मारना, इफ्रो मतलब कोई भी पेमेंट हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आंसर बोलो ना। गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज अगर तू है ना नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहा है, सो इफ्रो पेमेंट आप किसको कर रहे हो? नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, या तो एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। सो अपना क्लास किधर है? नहीं, सपोज अपना ना 11-12 का क्लास है, जूम करो ना। तो 11-12 में ना बहुत सारे लोग 12 के बाद मालूम है फॉरेन भी जाके पढ़ने। तो अपन ने क्या किया, यूएस के एक कंसल्टेंट को फोन किया, बोला कि यार हमारे क्लास में आके सेमिनार ले कि अगर किसी को यूएस में एजुकेशन करना है 12 के बाद तो क्या क्या कर सकता है, कोई सुन रहा है क्या? तो वो बंदा इंडिया में आके लेक्चर लेगा, मतलब वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो गया। अरे यार कौन हो गया? बोलते नहीं है तुम लोग यार, कौन हो गया? नॉन रेसिडेंट। या तो एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, सपोज इंडिया का आदमी एक यूएस गया पढ़ने के लिए और उधर बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो मैंने उस बंदे को बोला यार तो ऑनलाइन सेमिनार ले हमारे क्लास के बच्चों के लिए और उन लोग को बता क्या क्या कर सकते हैं, कोई सुन रहा है क्या? तो वो इंडिया का शायद रेसिडेंट होएगा बट अभी किधर है? आउटसाइड इंडिया। अब मेरे को बोलो ना, वो जो बंदा सेमिनार ले रहा है उसको अपन पैसा देंगे नहीं देंगे? सोच के बोलना, हाथ उठा के। वो जो सामने वाला आदमी है नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में आके लेक्चर लिया या जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है, उसके लिए वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो बताओ। परफेक्ट है ना? अरे यार उसने लेक्चर किधर लिया? इंडिया में, तो दैट इनकम इज अराइजिंग वेयर? इन इंडिया। तो इनकम अराइजिंग इन इंडिया कौन टैक्स भरता है? ऑल थ्री ना। ओआर भी भरेगा, एनओआर भी भरेगा, एनआर भी भरेगा। बोलता नहीं है तुम्हारा बैच यार। लेक्चर किधर ले रहा है वो? इंडिया में, तो टैक्स किधर भरेगा? इंडिया में। सुन रहे हो कि नहीं यार? सो गवर्नमेंट बोलता है कि यार ऐसे लोगों का इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, बट उस आदमी को तो इंडिया में टैक्स भरने नहीं आएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो जब क्लासेस तुम लोग जब उसको पैसा दोगे ना, तो वो पैसों में से टैक्स काट के देगा।
वापस से पूछ रहा हूँ, वो किधर लेक्चर लेने के लिए आया बेटा? इंडिया में अपन ने उसको बोला 10 लाख रुपया देंगे सेमिनार का, तो वो 10 लाख रुपए के ऊपर सपोज 30% टैक्स है। कितना टैक्स है? 30%। तो नीरज जब उसको पैसा देगा तो 7 लाख ही देना है। कितना पैसा देना चाहिए था? देना कितना था? 10 लाख, बट एक्चुअल में कितना देना है? 7 लाख। वो बीच का 3 लाख क्या करेगा? नीरज उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। कोई सुन रहा है क्या? तो उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। पता होगा, सुना है कि नहीं? टीडीएस सुन रहे हो कि नहीं यार? टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज जब तू नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहा है तो उस पर टीडीएस काटना जरूरी है, बिकॉज यार वो बंदे को तूने पूरा 10 लाख रुपया दे दिया, अब वो तो इंडिया के बाहर है, उसको किधर नोटिस भेजने बोलेंगे, भेजते रहेंगे हम लोग यार, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिप्लाई नहीं देगा, हम फंसेंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो तू यू हैव टू मेक श्योर कि तू सामने वाले को जब भी पैसा देगा क्या काट के देना है? टीडीएस। बट मैं टीडीएस काटना भूल गया। सुन रहे हो क्या? मैंने क्या किया है? टीडीएस डिफॉल्ट। टीडीएस डिफॉल्ट का मतलब 2 टाइप का डिफॉल्ट होता है। टीडीएस काटना चाहिए था डिडक्टेबल, सुनते नहीं है यार, क्या बोला? टीडीएस इज डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड। काटना चाहिए था बट काटना भूल गया। अच्छा, सामने वाले को तो मैंने 7 लाख की दिया, टीडीएस काटा नहीं काटा? काटा, बट गवर्नमेंट को देना भूल गया। मतलब टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। बट क्या बोला? नॉट डिपॉजिटेड। सो गवर्नमेंट बोलता है कि नीरज इससे बड़ा जिंदगी में गलती तेरा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज तेरे वजह से हम लोग सफर करेंगे यार। कोई सुन रहा है क्या? सो अगर तू नॉन रेसिडेंट या तो आउटसाइड इंडिया किसी को पैसा दे रहा है तो क्या काटना है? तूने काटा या भूल गया? भूल गया, या तो भूला नहीं बट तूने डिपॉजिट नहीं किया, तो भाई तू फंसेगा। बिजनेस का खर्चा है तो भी 100% डिसअलाउड हो जाएगा इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट। इन द क्या बोला? ईयर ऑफ डिफॉल्ट। सुन रहे हो तो मेहनत करूँ यार। आंसर बोलेगा कोई प्लीज? कितना मैंने पैसा दिया था उस आदमी को? 10 लाख। ये बिजनेस का खर्चा था या पर्सनल? बिजनेस का। लेक्चर क्लास में ले रहा है तो बिजनेस का खर्चा है, मतलब मेरे को पीएनएल डेबिट में 10 लाख लिखना चाहिए। प्लीज बोलो, पीएनएल डेबिट में 10 लाख लिखूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होएगा? कम होएगा। टैक्स ज्यादा भरना है या कम? कम ना, फायदा हो गया ना अपना यार। बट अगर मैंने टीडीएस काटना भूल गया तो वो अलाउड है या डिसअलाउड है? मतलब मैंने उसको 10 लाख रुपया दिया तो भी मैं डेबिट में नहीं लिख सकता हूँ। क्या मतलब? तो भी मैं डेबिट में नहीं। तो प्रॉफिट बढ़ेगा अपना और अपने को ज्यादा टैक्स आएगा। कोई सुन रहा है क्या? सो रिपीट करोगे, कौन सा पेमेंट किसको हो रहा है? इफ्रो पेमेंट किसको हो रहा है? या तो एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। टीडीएस डिफॉल्ट मतलब डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, या तो डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। सो गवर्नमेंट बोलता है हमारा लॉस है तो तू भी फंसेगा। एक्सपेंसेस अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। कितना डिसअलाउड? मतलब पीएनएल डेबिट में 10 लाख लिख नहीं सकता है। आंसर बोलोगे बेटा? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। अब वो प्रोफेसर अगले साल वापस से अपन ने बुलाया, पर हर साल बुलाते हैं, तो सेकेंड ईयर वापस से आया। मैंने उसको बोला कि सर मैं आपको ये साल का 10 लाख देने वाला हूं, बट लास्ट ईयर जो था ना, लास्ट ईयर उसमें मैं आपका टीडीएस काटना भूल गया था। तो लास्ट ईयर का से एग्जांपल टीडीएस 20% है, तो लास्ट ईयर का 2 लाख टीडीएस मैंने नहीं काटा और करंट ईयर का भी 2 लाख टीडीएस है, तो मैं ये बात 10 लाख पे 4 लाख का पूरा टीडीएस काट लूंगा। क्वेश्चन समझा? लास्ट ईयर कितना दिया था अपन ने उसको? उस पे टीडीएस काटना था बट अपन भूल गए। फिर सेकेंड ईयर में जब वो आया तो सेकेंड ईयर में अपन ने उसको बोला कि सर पिछले साल का 2 लाख, करंट ईयर का 2 लाख, टोटल 4 लाख काटूंगा। कोई सुन रहा है क्या? वो बोलता है सर ठीक है, जो लॉ है उसके हिसाब से आप काटो, हमारा क्या जा रहा है। कोई सुन रहा है तो मेहनत करो यार। तो ये सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट बोलता है पिछले साल 10 लाख का डिडक्शन हमने नहीं दिया था, बोल रहे हो क्या? तो पिछले साल का 10 लाख, करंट ईयर का 10 लाख, 20 लाख रुपया पूरा एक साथ लिख दो, हम लोग को चलेगा। इट इज परमानेंटली डिसअलाउड या डिसअलाउड इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट? तो आपने अगर 23-24 में टीडीएस काटना भूल गए तो वो डिसअलाउड है, बट 24-25 में बाद में काट के भर दिया तो आप खर्चा वापस से क्लेम कर सकते हो। जिंदगी भर के लिए डिसअलाउड है या सिर्फ वो ईयर के लिए? जब रेक्टिफाई करोगे तब अलाउड हो जाएगा। नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा? श्योर आंसर बोल रहे हो क्या? कौन सा पेमेंट हो रहा है?
इफरक पेमेंट, अगेन मैं बोल रहा हूं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा. इट इज एनी पेमेंट. रिपीट कर दो. लॉ में लिखा है इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंट, रॉयल्टी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड कमीशन. कोई सुन रहा है क्या? ये मैं फास्ट जा रहा हूं बिकॉज ये सेंस ही नहीं बनता, आपको याद ही नहीं रखना है. कोई भी पेमेंट, इफरक इज जस्ट एन एग्जांपल. इफरक पेमेंट या एनी पेमेंट, और यार एनी पेमेंट है और आप ये पेमेंट कर रहे हो रेसिडेंट को. किसको पेमेंट कर रहे हो? और आप उस पर टीडीएस काटना भूल गए. टीडीएस डिफॉल्ट, रिपीट ही नहीं कर रहे. क्या बोला? टीडीएस कौन सा डिफॉल्ट है? डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, बट नॉट डिडक्टेड. और एक बोलो, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड. ये किसको पैसा दे रहे? तो बेटा क्लास वाला मुझे पैसा देता है, येस और नो यार. तो क्लास वाला, मैं तो रेसिडेंट हूं ना, तो क्लास वाला मुझे जो फीस देगा उसको टीडीएस काट के देना है, बट वो काटना भूल गया. कोई सुन रहा है क्या? या काटा बट गवर्नमेंट को भरना भूल गया. तो यार मैं इंडिया के बाहर वाला हूं या इंडिया वाला ही? तो अपने से रिकवरी तो हो ही सकता है, बट गवर्नमेंट बोलता है फिर तो कोई टीडीएस काटेगा ही नहीं यार. सब लोग बोलेंगे कि नहीं काटेंगे, देख लेंगे बाद में क्या होता है. तो गवर्नमेंट बोलता है 30% ऑफ एक्सपेंसेस इज डिसअलाउड इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट. इन द क्या बोला है? किसको नहीं समझा है? आंसर बोलो यार, हाथ उठा. सुनोगे नहीं मुझे मालूम है. ये किसका पीएनएल अकाउंट है? क्लासेस का. कोई सुन रहा है? इन लोग ने लिखा है प्रोफेशनल फीस. प्रोफेशनल फीस इन लोग ने लिखा है सैम को पे किया यूएस में 10 लाख रुपया, नीरज को पे किया इंडिया में 5 लाख रुपया. कोई सुन रहा है क्या? दोनों पे टीडीएस काटना भूल गए, तो क्या करूं? नहीं, ऐसा मजा नहीं आएगा बेटा. अपना नेट प्रॉफिट कितना था? XX. कोई सुन रहा है? नेट प्रॉफिट में सैम को जो पैसा दिया, टीडीएस काटा नहीं काटा? तो अलाउड है डिसअलाउड? तो ये इन लोग ने डेबिट में लिख के क्या किया है? माइनस किया है. तो अपन क्या करेंगे? ऐड. सैम को कितना पैसा दिया था? तो पूरा 10 लाख ऐड हो जाएगा बिकॉज 100% डिसअलाउड है. कितना डिसअलाउड है? 100% डिसअलाउड. इतना पॉइंट समझेगा. आंसर बोलोगे प्लीज. नीरज पे भी टीडीएस नहीं काटा. नीरज नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट? तो नीरज पे नहीं काटा, तो इसमें 1.5 लाख रुपया ऐड करेंगे. 100% या 30% है? तो 5 लाख का 30% है 1,50,000. तो 1,50,000 नीरज का इन लोग को ऐड करना पड़ेगा. पूरा ऐड करना है 30% और नॉन रेसिडेंट का 100%. इतना समझेगा. सेकेंड ईयर में इन लोग ने नीरज को और सैम को बोला, ये सेकेंड ईयर है, कि यार हम लोग तेरे को टीडीएस काटा नहीं था, अभी पूरा एक साथ काट रहे. कोई सुन रहा है क्या? तो लास्ट ईयर का 10, करंट का 10, इधर टोटल 20 लिख सकते हो. कोई सुन रहा है? नीरज में करंट ईयर का 5 और लास्ट ईयर का 1.5 लाख, बिकॉज लास्ट ईयर 1.5 लाख डिसअलाउड था ना, 6.5 लाख लिख सकते हो. नहीं समझा? लास्ट वाला 6.5 लाख कितने लोगों को नहीं समझा? कैसे आया 6.5 लाख? करंट ईयर का 5 और पिछले साल का 5 क्यों नहीं आया? बिकॉज डिसअलाउड 1.5 ही था, तो जितना डिसअलाउड था उतना ले सकते हो. सो रेसिडेंट इंडिया का ही है, तो गवर्नमेंट बोलता है 30% पे हम लोग ने रूल बनाया है, और नॉन रेसिडेंट का थोड़ा रिस्की है तो 100% पे रूल बनाया है. आई थिंक 1-2 लोग को तो समझाए. इतना पॉइंट क्लियर है? श्योर. अब यहाँ पे ना ये इफरो में बेटा इन लोग ने सैलरी लिखा या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो इन लोग से मिस हो गया. तो लोगों ने ना उसका फायदा उठा लिया कि सैलरी में आपने नहीं लिखा है तो डिसअलाउड नहीं होएगा. तो इतने मगजमारी के बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, बोलता है 40A3 वर्ड टू वर्ड सेम है. प्लीज रिपीट करना. सैलरी पेमेंट. रिपीट करोगे? कौन सा पेमेंट? सैलरी पेमेंट. आउटसाइड इंडिया या तो नॉन रेसिडेंट को किया. टीडीएस डिफॉल्ट है. कौन सा डिफॉल्ट है? डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, तो वही 100% डिसअलाउड हो जाएगा. वर्ड टू वर्ड सेम है 40A1 और A3. कोई सुन रहा है क्या? यहाँ पे सैलरी नहीं है, बस वहां पे सैलरी लिख दिया, बाकी पूरा वर्ड टू वर्ड सेम. इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलो यार. लिखो प्लीज. 10 लाइन छोड़ के लिखना. जब भी मैं लाइन छोड़ने बोलूंगा 3-4 एक्स्ट्रा ही छोड़ना प्लीज, या उससे डबल छोड़ दोगे तो भी चलेगा. हेडिंग दो रेड पेन से. नया पार्ट है. पार्ट कौन सा है? 3. पार्ट 1 था स्मॉल डिडक्शन, पार्ट 2 था अपना
Special transaction. Point 3 रेड पेन से हेडिंग दो. Expenses expressly disallowed. Expenses expressly disallowed. और ये कॉपी करना, हाईलाइटेड पोर्शन रेड पेन से लिखना. हम लोग तो पूरा पोस्टर हो गया, हम लोग सुने नहीं.
कंफ्यूजिंग लगता है, कोई याद भी नहीं होता बात है ना। तो सामने वाले हाँ वही तो, इसलिए तो मैं आज बोलने लगी हूँ, बार बार देखते बार बार देखते। अब बोलना है तो वादा है, देखते हो बोल रहे बोलना है मुझे ना इतना चिल्ला रहा है कि रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, फिर वो गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं चुप किया। नहीं बंद है। अरे हमको पता है नाश्ता अरे वन वाला पूरा कॉपी करना है, सैलरी पेमेंट outside area, outside area is very non-resident resident. सैलरी पे लिखा 48 टू 1A हो गया। उसके बाद लिखो रेड पेंसिल सेक्शन 40A3 मैं लिखा रहा हूँ। सैलरी पेमेंट लिख दिया तो ठीक है, सेम ही है। सैलरी पेमेंट, उसके नीचे नॉन रेसिडेंट और एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, ये लिखो सेम एज इट इज, जिसको कॉपी करके लिखना है। ये वाला मैं लिखा रहा हूँ, ये कॉपी कर लो 40A3। इफ्रो का फुल फॉर्म लिखो, लिखा इफ्रो इक्वल्स टू करके लिखो, इफ्रो इक्वल्स टू आई डैश इंटरेस्ट एफ डैश फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एफ डैश सॉरी आर डैश रॉयल्टी एंड लास्ट में ओ डैश एनी अदर। ये एग्जाम्पल्स है, हमेशा सारे पेमेंट के लिए रूल एप्लीकेबल है। इफ्रक का फुल फॉर्म लिखो, क्या लिखोगे? आई डैश इंटरेस्ट
I dash interest, फिर बाद में F dash fees for technical services, fees for technical services, F dash fees for professional services, fees for professional services. आगे बोलते रहो यार तुम लोग. R dash rent रॉयल्टी, दोनों रेंट रॉयल्टी. फिर C फॉर कमीशन, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर. क्या? हाँ आए एक ही है फर्क में, बराबर है क्या? एक ही बराबर है. आंसर बोल रहे हो क्या? टीडीएस काटना जरूरी है या नहीं है? बट अगर नहीं काटा तो डिसअलाउड हो जाएगा, परमानेंटली डिसअलाउड है इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट. जब कंप्लायंस करोगे तब वापस से ले भी सकते हो. क्या सुन रहा है क्या? फिर आंसर बोलो ना. इनकम टैक्स, सोच के बोला, इनकम टैक्स इज अलाउड या डिसअलाउड? इनकम टैक्स इज डिसअलाउड. अब इसमें एक आदमी ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर इनकम टैक्स के साथ साथ, याद होएगा तो फर्स्ट लेक्चर में शायद बोला होएगा, सरचार्ज भी पे होता है और उसमें सेस भी पे होता है. अरे बराबर है, वो अलाउड है या वो भी डिसअलाउड है? तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स डिसअलाउड है तो सभी डिसअलाउड हो गया ना यार. सुन रहे हो कि नहीं? सो इसके लिए इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन लिखा है. सेक्शन 40A2 लिखो प्लीज. नेक्स्ट सेक्शन उसी का पार्ट है, रोमन नंबर 3 का सेक्शन 40A2. सेक्शन 40A2 उसमें लिखना, रेड पेन से, सरचार्ज एंड सेज, सरचार्ज एंड सेज, सरचार्ज एंड सेज. नॉर्मल पेन से, पेड ऑन इनकम टैक्स, पेड ऑन इनकम टैक्स इज ऑल्सो डिसअलाउड, is also disallowed, is also disallowed लिखा है. आंसर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो पता नहीं चलता तुम्हारा यार. बराबर है, फाइन. सेक्शन 40A5 बेटा मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, आपको सैलरी पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे आएगा. एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट देता है. तो सैलरी तो देता है, प्लस कभी कभी रहने के लिए घर दे देता है. कोई सुन रहा है क्या? कभी कार यूज करने के लिए दे देता है. तो उसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट. क्या बोलते हैं? तो वो एज एन एम्प्लॉयर तो मेरा एक्सपेंस है, माइनस में कर सकता हूं. तो अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, पीएनएल डेबिट में अलाउड है. मैंने अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया, पीएनएल डेबिट में अलाउड है. कोई सुन रहा है क्या? मैंने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, तो वो घर का डिप्रिशिएशन भी अलाउड है. एवरीथिंग इज अलाउड. कोई सुन रहा है? बट है ना, फिर मैंने एक एम्प्लॉय को बोला यार मैं तेरे को रहने के लिए घर दूंगा, घूमने के लिए गाड़ी दूंगा, सैलरी तो जो दे रहा हो दे ही रहा हूं. कोई सुन रहा है क्या? तो उसने बोला बट सर ये सब पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय को तो टैक्स भरना पड़ेगा. तो मैंने उसको बोला कि उस पर जो टैक्स है वो भी मैं ही भर दूंगा. कोई सुन रहा है क्या? उसको बोलते हैं टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स. क्या वाला? टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट. अरे बेटा, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा या कोई भी टैक्स भरा है तो डायरेक्ट टैक्स ना. अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड. डायरेक्ट टैक्स आर ऑलवेज डिसअलाउड. तुम अपना टैक्स भरो, एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स भरो, सारे टैक्स डिसअलाउड होने वाले हैं. सो लिखो ना 40A5, बोर्ड पे सेक्शन नंबर लिखा है मैंने. 40A5 टैक्स ऑन, टैक्स ऑन, टैक्स ऑन, रेड पेन से, रेड पेन से लिख रहे हो क्या? टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर on behalf of its employee, on behalf of its employee, on behalf of its employee is disallowed, is disallowed, is disallowed. कितना पॉइंट समझा? श्योर. आंसर बोलते रहोगे. 3 पार्ट अपन ने पढ़ा. पहला था क्या क्या अलाउड है, स्मॉल डिडक्शन, वो मेन है, स्मॉल नाम है बट वो है सबसे मेन. दूसरा पार्ट अपन ने पढ़ा
स्पेशल ट्रांजैक्शन, कैश इतना दे सकते हो, रिलेटेड पार्टी को इतना दे सकते हो, और आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। कोई सुन रहा है? फिर अपन ने पढ़ा एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है, बिजनेस का खर्चा है तो भी डिसअलाउड है। नॉन रेसिडेंट पे टीडीएस काटना भूल गए, रेसिडेंट पे टीडीएस काटना भूल गए तो 30% डिसअलाउड है। और टैक्स नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे भरा वो भी डिसअलाउड है। इनकम टैक्स तो डिसअलाउड है ही, उसका सरचार्ज और सेस भी क्या रहेगा? डिसअलाउड। इतना पॉइंट समझता है? जल्दी बोलो यस और नो। श्योर? क्या कराओ? सम कराओ बीच में और एक थियरी कराओ, वो सोच रहा हूँ। मॉडल लाओ, दो मॉडल दो। नहीं, कितने लोगों के पास मॉडल नहीं है? तो मेरे को ये नंबर पे हाई भेजो जल्दी। नंबर स्टोर करो फटाफट और हाई भेजो। हम्म, मिला? तुम्हारी बुक प्रिंट को चले गई है, आजकल में आ जाएगी जो भी है। एक सम भेज रहा हूँ मैं सिर्फ तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। हाई भेज दिया क्या तुम लोगों ने? मिल गया? मिल गया? आ गया सब व्यास? बोलो प्लीज। 7 आप क्वेश्चन रीड करो ना, क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट रीड इट बस, और पेंसिल से आगे दिमाग में रखो अलाउड है डिसअलाउड है, बस वो फाइंड आउट करो।
आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करो ना। ऐसा नेट प्रॉफिट कितना है? 160 600। कोई सुन रहा है? कैलसी पे या पेंसिल से लास्ट पेज पे लिख के करो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग को लगता है कि 2000 रुपये ऐड होने वाला है तो पेंसिल से ऐड करो। तुम लोग को लगता है 4000 लेस होने वाला है तो लेस करो। ऐसे रफली ऐड लेस करके टोटल आंसर बोलो, तुम्हारे हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना आता है। पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ना, एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ोगे तो अब कभी राइट नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑलवेज रीड एडजस्टमेंट्स।
अरे इथे जाऊ थोड़ा गॅस दे तुला आया आंसर? कितना? जो भी अमाउंट आया बोलना प्लीज. कोई अभी भी ट्राई कर रहा है? चेक करो ना.
पहले तो मैं अदर इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं. अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अलावेबल is 37,300 as per income tax rule. It includes depreciation on permanent sign board. तो ऊपर जो depreciation है उसमें adjustment है, अपने को याद रखना है. Advertisement include 3,000 being a cost of permanent sign board. तो advertisement है, उस पर भी एक dot है, adjustment है. Income of 4,500 accrued during the previous year is not recorded. Not recorded मतलब P&L में नहीं है, तो अपने को याद रखना है कि उधर है नहीं, बट एक एडजस्टमेंट है. X pays 6,000 as a premium on own life insurance policy of rupees 70,000. So own life insurance, ऊपर life insurance दिया है क्या? नहीं, जो इंश्योरेंस है वो तो 600 है, ये तो 6,000 है और अलग भी अमाउंट है, तो ये अलग हो गया. जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 500 गिवन टू मिसेज एक्स फॉर अरेंजिंग पार्टी इन ऑनर ऑफ अ फ्रेंड हु रिसेंटली केम फ्रॉम कैनेडा. सो ऊपर जनरल एक्सपेंस पे एक डॉट है मिला. और लोन वॉज टेकन फ्रॉम मिसेज एक्स फॉर पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ इनकम टैक्स. तो ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिसेज एक्स दिया, उस पर एक एडजस्टमेंट है. सो पहले तो जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट में, मैं डेबिट से चालू कर रहा हूँ, 13,400 रुपया. नीचे बोलता है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 500 गिवन टू मिसेज एक्स फॉर अरेंजिंग पार्टी इन ऑनर ऑफ अ फ्रेंड हु केम रिसेंटली फ्रॉम कैनेडा. कोई बोलेगा जनरल एक्सपेंस में 500 रुपया पर्सनल है या बिजनेस है, अलाउड या डिसअलाउड? तो उसने डेबिट में लिख के माइनस किया है, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा. पूरे जनरल एक्सपेंस में प्रॉब्लम है या 500 में? तो जितने में प्रॉब्लम है उतना ही ऐड करेंगे. तो जनरल एक्सपेंस में 500 रुपीज ऐड हो जाएगा. कितने लोगों को नहीं समझा है बोलो प्लीज यार. क्लियर है? बैड डेट्स बिजनेस में होता है या नहीं होता है? होता है. कुछ नहीं बोला है मतलब एक्चुअली हुआ ना. तो बैड डेट्स डेबिट में अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड. तो डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में आ रहा है, तो जो अकाउंटेंट ने किया है बराबर है, ना तो ऐड होएगा ना तो लेस होएगा. नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा है? एडवांस टैक्स, ये मैंने पढ़ाते हुए बोला था, डायरेक्ट टैक्स के अलग अलग नाम है. इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स अलाउड या डिसअलाउड? तो ये डायरेक्ट टैक्स से तो डेबिट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसने क्या किया है? माइनस. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस. तो मैं ऐड करूंगा एडवांस टैक्स. कितना है? जितने में प्रॉब्लम है उतना ऐड. 2,000 में प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इंश्योरेंस. बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं, नीचे इंश्योरेंस अलग था. अब इंश्योरेंस 600 रुपया बोला है और कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या अज्यूम करूं? फॉर बिजनेस होएगा ना. कुछ नहीं बोला है P&L में लिखा, मतलब बिजनेस का होएगा. सो बिजनेस से तो डेबिट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो डेबिट में बराबर है या गलत है? कुछ करने का जरूरत नहीं है. राइट था. सैलरी टू स्टाफ 26,000. नीचे एडजस्टमेंट है नहीं ना, तो सैलरी टू स्टाफ इज अलाउड. डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में आ रहा है, तो जो भी है सब बराबर है, चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. अरे बोलो यार ये सुनो. सैलरी टू एक्स, ऊपर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स. तो एक्स का सैलरी है और एक्स का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब सैलरी टू प्रोपराइटर हो गया. सैलरी टू प्रोपराइटर अलाउड या डिसअलाउड? डेबिट में डेबिट में आ रहा है, तो उसने माइनस किया है, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा सैलरी टू एक्स. कितना है? 51,000. ओके. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. कोई बोलेगा ओवरड्राफ्ट मतलब? तो लोन के बारे में नहीं बोला है तो किस क्या लिया होगा? बिजनेस ना. ओवरड्राफ्ट नॉर्मल बिजनेस में होता है नहीं होता है? होता है. सो अगर बिजनेस है तो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड. डेबिट में डेबिट में आ रहा है, सब बराबर है, चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. इज दैट मच क्लियर? श्योर. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिसेज एक्स. प्लीज आगे एडजस्टमेंट मत पढ़ो. मिसेज एक्स मतलब तो रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया तो प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना. ज्यादा पैसा देगा तो प्रॉब्लम है. तो मिसेज एक्स से लोन लिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एडजस्टमेंट नंबर लास्ट वाला बोला है लोन वॉज टेकन फ्रॉम मिसेज एक्स फॉर पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ इनकम टैक्स. तो लोन अपन ने क्यों लिया है वाइफ से? इनकम टैक्स का अरियर्स पे करने के लिए. कोई सुन रहा है क्या? बेटा ये इनकम टैक्स का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, या लोन का इंटरेस्ट है?
तो ये मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इज डिसअलाउड। अरे बोलो यार, तो ये लोन इनकम टैक्स के लिए लिया तो ये उसी का इंटरेस्ट है। कोई सुन रहा है क्या? सो देयर आर टू डिफरेंट ओपिनियन ओवर हियर। एक आदमी बोलता है कि डिसअलाउड है बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन लोन है जो इनकम टैक्स का था, बिकॉज इनकम टैक्स से डायरेक्ट टैक्स। एक बोलता है लोन अलग एडजस्टमेंट है ना। अरे लोन इज सेम, लोन इज अ डिफरेंट एंट्री, तो लोन अलाउड होना चाहिए, उसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? बट अपन इसको डिसअलाउ करेंगे बिकॉज ये जो लोन है किसके लिए लिया, और अगर मैं इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए लोन नहीं लेता तो इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स आता ना यार, तो वो डिसअलाउड होता, तो ये भी डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिसेज एक्स। कोई सुन रहा है क्या? अगेन मैं बोल रहा हूं, मिसेज एक्स से लोन लिया वो प्रॉब्लम नहीं है, लोन इंटरेस्ट इनकम टैक्स के लिए लिया इसके लिए वो प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, प्रोप्राइटर कैपिटल डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स कितना है? 23,000 ऐड हो जाएगा, उसने लेस किया है तो अपन ऐड करेंगे। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन 48,000। बेटा नीचे बोला है डेप्रीशिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अलावेबल इज 37,300 एज पर इनकम टैक्स रूल एंड इट इंक्लूड डेप्रीशिएशन ऑन परमानेंट साइन बोर्ड। प्लीज कमेंट, अपने अकाउंटेंट ने डेप्रीशिएशन कितना लिखा है, इनकम टैक्स कितना बोलता है? 37,300। तो अपन अकाउंटेंट की सुनेंगे या इनकम टैक्स की? तो डेबिट में अकाउंटेंट ने कितना लिखा, तो वो डिसअलाउड है। अरे बोलो यार। सो 48,000 डेप्रीशिएशन एज पर P&L अकाउंट। कोई सुन रहा है क्या? हाँ दे सकते हैं, बराबर है। बट इनकम टैक्स कितना बोल रहा है, तो वो तो अलाउड है ना यार, तो 37,300 माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स। कोई सुन रहा है क्या? जिसको समझता है बेटा नेट इफेक्ट दोगे तो वो भी चलेगा, बट प्रॉब्लम ये है फिर एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये ऊपर डेबिट में ज्यादा लिखा है तो प्लस होएगा, ये नेट इफेक्ट विल बी प्लस ना, बट अगर ऊपर कम लिखा होता तो माइनस होएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो वो अगर दिमाग लगा सकते हो तो वो बेटर है, बट अगर सिंपल रखना है लाइफ तो डेबिट का ऐड और एडजस्टमेंट का लेस, सिंपल एज दैट। कोई सुन रहा है? हमेशा यही होएगा, डेबिट में दिया है तो ऐड और इनकम टैक्स ने बोला है वो लेस, सिंपल। नेट इफेक्ट दिया है तो भी सेम आंसर आएगा। आगे बोलोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 7,000, नीचे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 3,000 कॉस्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड फिक्स्ड ऑन ऑफिस प्रीमाइसेस। परमानेंट साइन बोर्ड पे क्या मिलता है? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मिलता है मतलब पूरा खर्चा तो अलाउड नहीं है ना, तो एडवर्टीजमेंट में कितने में प्रॉब्लम है? पूरे 7 में या 3 में? तो 3,000 ऐड हो जाएगा। प्लीज बोलना 3,000 पे क्या मिलना चाहिए? डेप्रीशिएशन। बट अपने को एडजस्टमेंट नंबर 1 बोला है कि 37,300 इंक्लूड डेप्रीशिएशन ऑन परमानेंट साइन बोर्ड। कोई सुन रहा है क्या? तो ये 37,300 में डेप्रीशिएशन ऑन परमानेंट साइन बोर्ड भी इंक्लूडेड है ना, तो वापस से इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। नहीं समझा? अगर वो 37,300 में इंक्लूडेड नहीं होता तो अपन अलग से कंप्यूट करते हैं, बट यहां पे बोला है डेप्रीशिएशन अंडर इनकम टैक्स इंक्लूड डेप्रीशिएशन ऑन परमानेंट साइन बोर्ड, तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया है तो अपने को अलग से वापस इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। कितने लोगों को नहीं समझा है प्लीज बोलो यार। एडवर्टीजमेंट ऐड क्यों किया? परमानेंट है, परमानेंट मतलब वो एसेट हो गया। अरे बराबर है, तो ऐड तो अपने को करना पड़ेगा, बट उसके ऊपर क्या माइनस करना है? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन माइनस करना है, बट यहां पे ऑलरेडी आपके इसमें दिया हुआ है, इसके लिए अपन ने अलग से नहीं किया। नहीं दिया होता तो अपन अलग से माइनस करते। कोई सुन रहा है? नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज मतलब अच्छा या फालतू है? अलाउड है डिसअलाउड? कुछ नहीं बोला है मतलब पे कर दिया होगा ड्यू डेट से पहले, तो डेबिट पूरा हो गया। क्रेडिट ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस में होता है, अरे यस और नो। कमीशन कुछ नहीं बोला है मतलब बिजनेस में कमीशन मिलता ही है। ब्रोकरेज नहीं बोला है तो बिजनेस में ब्रोकरेज मिलता ही है। सन्ड्री रिसीट्स कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस का अज्यूम करना है यार, बोलो प्लीज। कुछ इंफॉर्मेशन देगा तो बात अलग है, कुछ नहीं बोला है तो सब बिजनेस का ही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज, सन्ड्री रिसीट्स कोई बोलेगा अलाउड या डिसअलाउड? क्रेडिट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो सब बराबर है, चेंज करने का जरूरत नहीं है।
बैड डेट्स रिकवर्ड अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। अर्लियर अलाउड मतलब पहले कहां पे आया था, तो अभी किधर आना चाहिए, क्रेडिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जब आ रहा है तो सब बराबर है, तो चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। वापस से पढ़ रहा हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन मतलब पहले डेबिट में आया था तो अभी क्रेडिट में आना चाहिए, आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सब बराबर है, चेंजेस करने का कोई जरूरत नहीं है। कितने लोगों को नहीं समझा? श्योर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बोलो बिजनेस में है या नहीं है? अरे सोचते नहीं है तुम लोग यार। डिबेंचर मतलब बिजनेस का एक्टिविटी होता है क्या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना, या वो इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है ना। नीचे बोला है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद अ कंपनी, कंपनी को डिपॉजिट मतलब कंपनी को लोन दिया, तो डिबेंचर में इन्वेस्ट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज योर बिजनेस इनकम या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी? तो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस इनकम हुआ या अदर सोर्सेज? अदर सोर्सेज ना। बिजनेस इनकम मतलब क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट वो जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट वो सब है। तो यहां पे उसने क्रेडिट में लिखा है मतलब उसने ऐड किया है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा नॉन बिजनेस इनकम। क्या लेस करना पड़ेगा? नॉन बिजनेस इनकम। बोलो प्लीज कौन सा इनकम है? नहीं सुन रहे हो? इंटरेस्ट ऑन, बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट में लिखा है क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखा है, तो उसने क्या किया है? ऐड। बट वो अपना बिजनेस का इनकम है क्या? कौन सा इनकम है? इन्वेस्टमेंट, अदर सोर्सेज में जाएगा। प्लीज बोलो, ब्रैकेट्स में लिखा है नेट अमाउंट 22,500 प्लस टीडीएस 2,500, बाहर लिखा है 25। बेटा कुछ भी अंदर लिखा हो, अपन पीएनएल रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, तो पीएनएल में कितना अमाउंट है, तो 25,000 लेस होएगा, एज सिंपल एज दैट। ब्रैकेट्स को लेना देना नहीं है, जो अपन रिकंसाइल कर रहा है पीएनएल है, तो पीएनएल का अमाउंट देखना है। बोलो यार, एक दो को तो नहीं समझा होगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट नॉन ट्रेड, सो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कंपनी को लोन वोन दिया, डेबिट में नहीं आना, क्रेडिट में नहीं आना चाहिए था, आ रहा है, उसने माइनस किया है या प्लस किया, उसने प्लस किया है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नेट लू, टीडीएस लू या 13,000 लू, बिकॉज जितना पीएनएल में है उसका ही इफेक्ट अपन देंगे। बोलो प्लीज, कितने लोगों को नहीं समझा? श्योर, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन अपन ने ले लिया, एडजस्टमेंट टू एडवर्टीजमेंट अपन ने ले लिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 कोई प्लीज कमेंट करेगा? इनकम ऑफ 4,500 accrued during the previous year is not recorded in the profit and loss account। तो नॉट रिकॉर्डेड है मतलब अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि बिजनेस का इनकम है बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी जाके रिकॉर्ड करोगे तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अपन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। अरे बराबर है, प्लीज कमेंट यार लास्ट टाइम। और कितना इनकम है? 2,500 मिला बट रिकॉर्ड किया नहीं किया? अरे बोलो ना, किया नहीं किया? नहीं किया। अगर रिकॉर्ड करोगे तो किधर करोगे? क्रेडिट में। तो क्रेडिट मतलब ऐड करना चाहिए, अकाउंटेंट ऐड करना भूल गया तो अभी अपन ऐड कर रहे हैं। बोलो यार। अच्छा, ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि इनकम अक्रूड है नॉट रिकॉर्डेड है, तो अपन ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि बिजनेस का इनकम है ही नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, करेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका नो इफेक्ट। कोई सुन रहा है क्या? दोनों बोला नहीं है ना, बिजनेस इनकम, सिर्फ इनकम बोला है। तो आइदर यू अज्यूम बिजनेस का है और ऐड करो, या तो अज्यूम करो अदर सोर्सेज है और ऐड मत करो। आपका आईसीआई है, दोनों अजम्पशन लेके करता है, नीचे नोट लिख देता है तो अपन नोट लिख देंगे, बट अपन हमेशा अज्यूम करेंगे कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस इनकम। सुन रहे हो क्या? वही क्रेडिट में भी अज्यूम किया ना, सेंट्री रिसीट नहीं है तो बिजनेस, तो वैसे अपन अज्यूम करेंगे बिजनेस इनकम है। नोट लिखना भूलना नहीं। एक्स पे 6,000 प्रीमियम ऑन ओन लाइफ इंश्योरेंस। ओन लाइफ इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अरे बोलो यार, आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, सब बराबर है, कुछ चेंज नहीं करना है। जनरल एक्सपेंसेस अपन ने कर लिया, लोन अपन ने कर लिया। कोई सुन रहा है क्या? सो ये है
अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, बराबर है। सो ये 37,300 माइनस हो जाएगा, ऊपर इसका टोटल बोलो। मतलब 69,500। तो ये नेट प्रॉफिट लो कैलसी पे 160,600 लो, 160,600 में प्लस करो 169,500, उसमें माइनस करो 37,300, उसमें माइनस करो ये दोनों 38,000, उसमें प्लस करो 4,500, 2,59,300। सॉरी 2,00,000 किसी का राइट था, किसी का क्या क्या मिस्टेक हुआ, बाकी लोगों का बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला, और क्लियर है, कॉपी करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ अपने क्लास के बुक का ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9, समझता है कि नहीं तुम लोग को? अब सम अश्योर्ड 70 है बेटा, प्रीमियम 70,000 नहीं है। तो पॉलिसी का सम अश्योर्ड मतलब जब पॉलिसी मैच्योर होगी तेरे को 70,000 मिलेगा, प्रीमियम तूने 6,000 ही भरा है। हाँ तेरा ही है।
कोई कॉपी कर रहा है? ऊपर कोई कॉपी कर रहा था ऊपर? क्या? हाँ, उसके नीचे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। डन। नीचे नोट लिखना। कोई कॉपी कर रहा है? इतना नीचे नोट लिखना। वी हैव अज्यूम दैट rupees 4,500 is business income and added it back to the profit alternatively we may assume it to be income from other sources. समझता है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। नोट नंबर 2, interest on loan from Mrs. X is disallowed considering it as interest on loan for income tax. लिखा है? फाइन, दैट्स इट। टेक अ ब्रेक, देन वी विल समझता है कि नहीं तुम लोग को यार?